सभी को नमस्कार। कक्षा 12 हिस्ट्री में अध्याय प्रथम चल रहा है, काफ़ी लेंथी है तो हम बिल्कुल बारीकी से इसका अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ही चैप्टर हैं, अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, अपने कमेंट करके बताया करें। भारत का वैभवपूर्ण अतीत सिंधु घाटी सभ्यता तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल से महाजनपद काल। पॉइंट जो दिया हुआ है हमारी बुक में, जिनके पास बुक है वो बुक से देख लें। इसमें मैंने कुछ बातें अपनी तरफ से ऐड की है, ज़्यादा नहीं है। वो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए सीधे सीधे जो प्रश्न आए हैं, सामान्यतः बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन प्रश्नों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपने क्या काम करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। वैदिक काल से महाजनपद काल। अब वैदिक काल से बात आती है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की जब बात आती है तो उसमें एक कारण ये भी रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे आर्यों का कारण रहा कि आर्यों ने आक्रमण किया, इस सभ्यता का पतन हो गया। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का अभी 12वीं का लेसन बनाया, उससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का लेसन बनाया उस पर अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, उसको जरूर देख लें। जिसने नहीं देखा, पहले की वीडियो को अच्छे से पढ़ोगे तो ही आगे की समझ आएगी। तो आर्यों का आक्रमण हुआ। अब हमें हमारी जो 12वीं की बुक है वो तो ये कह रही है कि आर्य भारत के ही निवासी थे, पर हमने ये भी देखना है कंपटीशन के हिसाब से किसका क्या मत रहता है। एक व्यक्ति है मैक्स मूलर, मध्य एशिया बताता है, ये जर्मनी का मैक्स मूलर। सामान्य बातें ये आपको पता ही है कि मैक्स मूलर क्या कहता है, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं कि आर्य तिब्बत के थे। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि आर्य आर्कटिक प्रदेश के थे। तिलक ने कहा, तिलक ऊपर लगता है उत्तर यहाँ, तो तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव के निवासी, आर्कटिक प्रदेश के। और दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत के, उनका एक अलग मत था। गंगानाथ झा, गंगा ब्रह्मा, तो गंगानाथ झा ने कहा आर्य ब्रह्म ऋषि देश के थे। एक मत आता है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के थे। आर्य, ये मत किसने दिया? अविनाश चंद्र ने। आर्य सप्त सैंधव के, मतलब इन्होंने भारतीय कह दिया आर्यों को कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के हैं। इनका मतलब यह है कि आर्य भारतीय हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि आर्य यूरेशिया के थे, यूरोप और एशिया के मध्य में जो स्थिति है, और सामान्यतः ज़्यादा मत प्रचलित जो मध्य एशिया वाला है। अब ये बात आ गई कि आर्य कौन थे, अलग अलग मत है। हमारी 12वीं की बुक ये कहती है कि आर्य भारत के निवासी थे। अविनाश चंद्र दास ने कह दिया कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के थे। अभी हम जिक्र करेंगे सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है, उससे पहले हम जिक्र करते हैं वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं, ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि आर्य का अर्थ क्या है। एक बात बता दूं आपको, हिटलर भी अपने आप को आर्य कहता था। आर्य एक जाति नहीं है, आप ये भूल ना करें कि आर्य एक जाति है। आर्य क्या है? आर्य एक गुण को सुशोभित करता है। आर्य है एक गुण। सीधा सीधा प्रश्न आता है ये। आर्य एक जाति नहीं है, आर्य एक गुण को सुशोभित करता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, योग्य, गुणवान। हिटलर अपने आप को आर्य जाति का वो लोग मानते थे, मतलब वो श्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठतर मानते थे। ये है आर्य का अर्थ। अब हमने सेकंड स्टेप ये देखना है कि आर्य इनका प्रदेश भारत में कहाँ रहता है। देखिए, वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण के लिए जैसे हम दो पार्ट में बांट देते हैं,
ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहां से रहता है? 1500 BC लिखते हैं इसको। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। 1500 BC से 1000 BC या ईसा पूर्व। ये एक मैं दो शब्द बता देता हूं आपको, NCERT की 6th क्लास की बुक में दिए होते हैं ये, और पूछे जाते हैं CTET, अपने RTET रीट में भी पूछे जा सकते हैं कि AD का अर्थ क्या है, BC का क्या है। AD का तो बहुत बार पूछा गया है। देखो ईसा पूर्व के लिए शब्द आता है BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पूर्व। और ईसवी के लिए क्या शब्द आता है? ईसवी के लिए आता है AD। AD का पूछा गया है। AD किस भाषा का शब्द है? AD लैटिन भाषा का शब्द है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, अर्थात ईसा के काल में, जिसे हम ईसवी लिखते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, कोई बड़े स्तर की बात नहीं है, ये 6th स्टैंडर्ड की बात है। अब बात आती है कि वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व के बाद क्या शुरू हो जाता है? महाजनपद काल, अर्थात वैदिक सभ्यता मोटे रूप से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में रहती है, जिसे हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, जिसमें सिर्फ एक ऋग्वेद की रचना होती है, इसके अलावा जितना भी वैदिक साहित्य है वो सारा का सारा उत्तर वैदिक काल में लिखा जाता है। बात हम यहां कर रहे थे आर्यों का प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। देखो सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो 7 नदियां, जिसमें हमने पूर्व में जो लेसन पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें मैप बनाया था अपने सरस्वती से ऊपर, सरस्वती को ले लो, उसके बाद सतलुज, व्यास, रावी, चिन्हाब, झेलम और सिंधु, ये 7 नदियों का जो इनके मध्य का क्षेत्र है, ये आर्यों का प्रारंभिक क्षेत्र बताया जाता है। मैं प्रारंभिक की बात कर रहा हूं, ऋग्वैदिक आर्यों का क्षेत्र। ऋग्वैदिक आर्यों का मतलब यहां है वैदिक का जो पहला पार्ट है। अभी रीट में प्रश्न आया था आपके कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान था, तो उत्तर वैदिक काल में आर्य क्या करते हैं? यहां मैं एक छोटिया भारत बनाता हूं, ये देखो, यहां से हमने सप्त सैंधव प्रदेश बना लिया, 7 नदियों वाला ऋग्वैदिक आर्यों का। और जैसे ही 1000 ईसा पूर्व यानी कि उत्तर वैदिक काल आता है, ये आर्य यहां से चलकर इन आर्यों का निवास स्थान क्या हो जाता है? गंगा और यमुना के मध्य। प्रश्न आया था उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान था गंगा यमुना दोआब। प्रारंभ में यहां रहेंगे आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में, उसके बाद ये गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़ जाएंगे, जहां पर गंगा यमुना दोआब हम 2 बड़े राज्य आज के माने तो यूपी और बिहार, और इसी जगह पर महाजनपद काल में प्रसिद्ध महाजनपद बसता है जिसे हम कहते हैं मगध। और फिर आगे मगध से सारा इतिहास शुरू होता है। मगध में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सब यहाँ हम पढ़ते हैं। तो हमारी हिस्ट्री जो है वो इधर से ही चलती है, पूरा पाषाण काल के बाद यही सिंधु घाटी सभ्यता है, यहीं पर ऋग्वैदिक आर्य बसेंगे, और ऋग्वैदिक आर्य के बाद उत्तर वैदिक काल में आके आर्य यहाँ आ जाएंगे। एक मैं छोटी सी 10 मिनट की क्लास रखूंगा, मैप में आपको बताऊंगा कि हमारा इतिहास कैसे 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 आगे ऐसे चक्कर में बढ़ता है। ये बात हो गई इनके निवास स्थान की, सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों वाला क्षेत्र। उसके बाद बात आती है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में नदियों की बात हो रही है, क्योंकि सभ्यता जो है वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसती है। नदी का बहुत योगदान होता है, तो नदी का योगदान है तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये जरूरी हो जाता है कि नदी पर कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। वेदों में महत्वपूर्ण साहित्य और नदियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में
21 नदियों का यहां पर उल्लेख है। सॉरी, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब हमने ये देखना है कि 21 नदियों में आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है और पवित्र नदी कौन सी है। जहां तक महत्वपूर्ण की बात आए तो ऋग्वेदिक आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वहीं बसते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश में। तो ऋग्वेदिक आर्यों की महत्वपूर्ण जो नदी है वो सिंधु नदी रहेगी, एक नंबर बात। दूसरी बात क्लियर कर दूं, ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो है वो रहेगी सरस्वती। इतना ध्यान देना आपको, सरस्वती इनकी पवित्र नदी थी। और सरस्वती का सबसे ज्यादा उल्लेख भी सरस्वती का ही होता है ऋग्वेद में। अब बात यह आती है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का जो उल्लेख है सबसे महत्वपूर्ण होगी, सबसे पवित्र होगी। तो इनमें एनसीईआरटी की बुक्स में छोटी छोटी बातें दी होती है। इसमें गंगा यमुना की हम बात करें तो गंगा का 1 बार उल्लेख होता है और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में नदी सूक्त में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख होता है। और उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा यमुना दोआब में चले गए। अब पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता की अगर हम लाइन खींचें कि लास्ट में इधर कौन सी नदी तक इनका निवास था और इधर कौन सी नदी तक, तो ऋग्वेद वैदिक कालीन जो आर्य थे उनकी पूर्व में अंतिम गंगा यमुना दोआब तक और पश्चिम में उनकी जो नदी पड़ती थी वो थी काबुल नदी, जिसका प्राचीन नाम कुबा पड़ता है, अफगानिस्तान इधर तक। ये बात आपको समझ आ गई, गंगा यमुना दोआब। और यहाँ आप काबुल मान लो एक नदी, तो यहाँ ये पूरा का पूरा नदी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सभ्यता की बात जब भी की जाती है नदी का मुख्य रोल होता है, उसमें मेन रोल होता है। ये नदियों की बात आ गई। नदियों की बात करते हैं तो मैं एक छोटी सी बात लिख देता हूँ यहीं पर। ये तो दौड़ ही देते हैं, चलो अपन तो नदियों के जो नाम मिलते हैं प्राचीन नाम, तो वो अलग अलग है नाम। जैसे एक नाम मिल गया बिपाशा, ये बिपाशा बसु नहीं है ये बिपाशा है। बिपाशा किसका नाम था? व्यास का। शतुद्री किसका नाम था? ये तो नाम से स्पष्ट है, चलो सतलुज का। और वितस्ता किसका नाम था? झेलम का। व्यास का हो गया, झेलम का हो गया, रावी और चिनाब। चिनाब का नाम आ जाएगा अस्किनी। तो ये जो नाम है पुराने नाम मिलते हैं नदियों के। चलो अब बात करते हैं हम इनके भाषा साहित्य की। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। ऋग्वेद नदी सूक्त की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं भाषा और साहित्य की। सबसे प्राचीन जो भाषा रहती है वो रहती है वैदिक संस्कृत। संस्कृत भाषा में है वेदों की रचना, तो वैदिक संस्कृत। और लिपि का जिक्र आता है तो ब्राह्मी लिपि। साहित्य की बात करें, वेदों, यहां समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि वैदिक साहित्य में मैंने जो पहली क्लास बनाई थी 12th क्लास की, पुरातात्विक स्रोत के बाद दूसरी क्लास साहित्यिक स्रोत की, उसमें मैंने ब्राह्मण साहित्य का जिक्र किया था। तो उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है कि ब्राह्मण साहित्य अर्थात वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, वैदिक साहित्य में क्या क्या रहेगा। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद हो गए,
उसके उपवेद भी मैंने बताए थे। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य हो गया, उसके बाद आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब वैदिक साहित्य का पार्ट है। उपनिषद के बाद वेदांग हो गए, पुराण हो गए, स्मृतियां हो गया, सूत्र साहित्य हो गया, ये सब वैदिक साहित्य में आता है, जिनका जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं। अब आपको बताता हूं दो चीजें। वेदों के दो भाग होते हैं, ध्यान से सुनना। वेदों के दो भाग हैं, एक को हम कहते हैं संहिता और दूसरे को हम कहते हैं ब्राह्मण। एक को हम कहेंगे संहिता, दूसरे को हम कहेंगे ब्राह्मण। संहिता क्या होता है समझने के दृष्टिकोण से बता दूं। जितने के जितने मंत्र हैं वेदों के, उन सब को संहिता बोला जाता है। वेदों को संहिता भी हम कहते हैं। संहिताओं की बात करें, कितनी संहिता है, तो संहिता 4 है। 4 जो वेद हैं वो चारों के चारों संहिता मंत्र हैं उसमें। ब्राह्मण क्या होता है, इन मंत्रों की जो व्याख्या है वो क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, समझ गए। अब बात आती है कि इन संहिताओं के मंत्रों की अलग अलग आगे व्याख्या है, तो प्रत्येक इन संहिता के ब्राह्मण भी ग्रंथ बने हुए हैं, आरण्यक भी बने हुए हैं, उपनिषद भी बने हुए हैं। वेदों के पूरक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक आरण्यक हैं, आरण्यक के पूरक उपनिषद है। इनका क्रम है, ध्यान रखना, ये क्रम है। एक क्या क्रम है, वेद के बाद वेदों के 2 पार्ट हो गए। संहिता का मतलब मंत्र है, और प्रत्येक संहिता के अलग अलग पार्ट हैं। प्रत्येक अर्थात वेद के, संहिता का मतलब वेद ही है, मंत्रों को संहिता कहते हैं, और मंत्रों की जो व्याख्या है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ये अर्थ है इनका। क्या क्या, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं, उपनिषद भी हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इतना कर लो, सभी उपनिषद याद करने की जरूरत नहीं है, सभी ब्राह्मण ग्रंथ याद करने की जरूरत नहीं है। वेदों का क्रम हमें इसी तरह याद, क्रम जो रखना है इसी तरह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया जो है वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल मिलते हैं हमें, और 1028 क्या है, सूक्त हैं, पहरे हैं। अब ऋग्वेद के 10 मंडलों की बात मैं करूं तो दूसरा और जो 7वां, इस पर बात करेंगे। अभी थोड़ी सी ऋग्वेद की बात बता देता हूं। ऋग्वेद का दूसरा और जो 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है। पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। इतना आपको ध्यान रखना है। 7वां मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां क्यों इंपॉर्टेंट है? तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में हमें मिलता है गायत्री मंत्र। प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? आगे जब जिक्र आएगा 10 राज्ञ युद्ध का, उसमें विश्वामित्र आएगा, तब मैं फिर बता दूंगा। लेकिन गायत्री मंत्र का जिक्र है तीसरे मंडल में, और गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की? विश्वामित्र ने। इतनी बात। चौथे मंडल की बात क्यों करता हूं मैं? क्योंकि चौथे मंडल में कृषि से संबंधित बात है। आपको पता है कृषि का बहुत योगदान होता है किसी भी सभ्यता में। सभ्यता को बसाने के लिए, विकसित करने के लिए कृषि का अहम रोल होता है आज भी जो है। तो कृषि की बात चौथे मंडल में मिलती है। 5, 6 में कोई विशेष हमें पढ़ने लायक नहीं है। 7वां जो मंडल है उसमें 10 राज्ञ युद्ध, आगे हम पढ़ेंगे तब बता दूंगा 7वें मंडल में है। 8वें को एक बार छोड़ लो। 9वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? 900 सोमरस की। सोमरस समझते हो आप? पेय पदार्थ
सोम जो पेय पदार्थों के देवता थे, देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ जो था वो था सोम रस। आज के लोग जिसे वो कहते हैं ना हीर रांझा और वो काफी कुछ चलती है वो 9वें मंडल में, और 10वें मंडल में 4 वर्णों की बात है। 4 वर्ण जो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो 4 वर्णों की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। इतनी बात बताऊंगा, आगे नेक्स्ट क्लास में इस पर अपने चर्चा करनी है। ये 2 पार्ट में करेंगे। 12वीं का ये जो अध्याय है मैंने इसके 2 पार्ट इसलिए बनाए हैं ताकि परीक्षा उपयोगी जो सामग्री है ऐड कर सकूं, क्योंकि इसमें महाजनपद भी आएंगे तो महाजनपद भी थोड़े से बता दूं अच्छे से, और 12वीं के लिए भी जो बड़ा प्रश्न आ सकता है 3 नंबर का, 4 का, उस दृष्टिकोण से भी, इसलिए इसके 2 पार्ट होंगे इसी के। ये बात हो गई। ऋग्वेद का जो मंत्र, देखो मंत्र है तो मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, होत्र है, 12वीं में भी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है। यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये आपको याद रखना है। और शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं वाजस्नेयी संहिता। उसके बाद बात आती है सामवेद की, फिर है अथर्ववेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी काम है, यजु यज्ञ सारे गामा पा, तो सामवेद में से संगीत यानी के मंत्रों को गाने की विधि, अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्रों, स्वाहा, ये सब अथर्ववेद में है। बात करते हैं हम, प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उपनिषद भी है और आरण्यक भी है। तो आरण्यक का कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं, आरण्यक के वही नाम होते हैं जो उपनिषद के नाम है, सीधी सी बात। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, और ऋग्वेद का उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशिकी है, कौशिकी या कौशितिक, इतना ये भाई यही उपनिषद का नाम है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जो वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है वही नाम उसके उपनिषद का भी हो सकता है, वही उसके आरण्यक का भी हो सकता है, कोई बात नहीं। जैसे फिल्मों के नाम आते हैं ना, कृष्ण या जो भी आप फर्स्ट, सेकंड, 3 वो आती है ना, वो सिस्टम। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में परीक्षा उपयोगी प्रश्न बता देता हूं कि प्रश्न आ जाता है राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ, किस उपनिषद में मिलता है, तो आ जाएगा राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। यजुर्वेद के 2 पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब बात आती है कि जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका पार्ट है तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इतना आपको डीप ना जाओ तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। बस यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ, और उपनिषद का नाम है कंठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो आपने ये ध्यान रखना है, तैत्तिरीय से है 33, तो 33 करोड़ देवी देवता है, आपको पता है। यजुर से यज्ञ, 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए यज्ञ की शपथ लेनी थी, तो वो कंठ में रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि वृद्ध बहुत बड़ी शपथ थी। भाई एक कहानी बना के इसको याद कर लेना कि 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए यज्ञ की शपथ लेनी थी, वो कंठ में रह गई क्योंकि वो वृद्ध थी, बहुत बड़ी शपथ थी। ऐसे याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा भी पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किसका पार्ट है, तो शतपथ ब्राह्मण अगर वो बहुत बारीकी से पूछता है तो वो दे देगा शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शय से शतपथ और शय से शुक्ल, ये शुक्ल का पार्ट है, और तैत्तिरीय ये है कृष्ण का पार्ट। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। मैंने लिख दिया है शुक्ल के सामने, ये देखो बृहदारण्यक, ये के से कृष्ण, तो ये कृष्ण यजुर्वेद के।
अब बात आती है यहां 33 से। प्रश्न बहुत बार ये पूछा गया है, अन्न ही ब्रह्मा है, 12वीं की बुक में भी है, 12वीं वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट। अन्न ही ब्रह्मा है, ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में या किस साहित्य में मिलता है? 33 ब्राह्मण ग्रंथ में अन्न ही ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा देवता है, तो देवता कितने? 33 करोड़, तो 33 याद रह जाएगा। फिर बात आती है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। शतपथ में दो महत्वपूर्ण चीजें मिलती है। एक तो कृषि की बात बहुत की गई है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, कृषि की कोई भी बात आ जाए तो आपने शतपथ ब्राह्मण उत्तर मानना है। फिर अभी पीछे 1-2 एग्जाम में ये प्रश्न काफी पूछा गया है कि विदेह माधव की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव क्या है? कहते हैं कि विदेह माधव ने अग्नि को मुंह में धारण कर लिया, मुंह में धारण करके वो बढ़ते जाते हैं और जहां से गुजरते जाते हैं सब जगह आग ही आग लगाते जाते हैं। और वो रुकते कहां पर हैं? एक नदी का जिक्र आता है, यहां लिख देता हूं मैं, सदा नीरा। यहां लिखना भूल गया मैं। सदा नीरा नदी को पार नहीं कर पाते, सदा नीरा नदी को भस्म नहीं कर पाते। सदा नीरा कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? गंडक का। गंडका न सदा नीरा के, तो गंडक का प्राचीन नाम। तो इससे ये पता चला उत्तर वैदिक काल के आर्यों की अंतिम जो लास्ट तक नदी थी गंगा यमुना के पास ही पड़ती है, सदा नीरा। तो ये कथा का पूछा जाता है, आग जलाने वाली बात आ जाए या विदेह माधव, तो शतपथ ब्राह्मण, ये कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंठोपनिषद की बात आती है, ये पूछा जाता है नचिकेता द्वारा यम से 3 वरदान मांगे गए थे। जो पुराने सीरियल वगैरह देखते हैं उनको पता है, और वैसे भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 जो वरदान मांगने की बात किसमें है? कंठोपनिषद में। वरदान कंठ से देने थे तो वो कंठोपनिषद में। एक बात आती है कि राजा जो जनक था उसके दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। प्रश्न हूबहू आता है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद की बात किस उपनिषद में मिलती है? तो आपने ये देखना है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का बहुत वृद्ध संवाद था। वृद्ध मतलब बड़ा, बहुत बड़ा संवाद था। तो वृद्ध संवाद गार्गी, ये वृहदारण्यक उपनिषद में है। वृद्ध नाम से स्पष्ट है, उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद वृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे जो प्राचीन है वो छांदोग्य है, सबसे छोटा वो मांडुक्य है। ये छोटा नहीं पूछा जाता, इतना है नहीं मांडुक्य, मांडू छोटा है वैसे भी। बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, रिपीट कर करके सुन लेना। बार बार पूछा जाता है, बातें 4-5 ही है लेकिन फिर भी गलत होता है। उसके बाद बात आती है यजुर्वेद के बाद सामवेद की। देखो साम से 7 स्वर होते हैं, आपको पता ही है, 7, 6, 5। तो गिनती वाला ब्राह्मण ग्रंथ, गिनती वाला उपनिषद किसका है? 7 से 7 वाले का। 7 ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला होत्र है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधर्वु। अधर्वु यजुरु, अधर्वु यजुरु, ऐसे याद कर लेना। सामवेद को गाने वाला उद्गाता, उद्गाता, ठीक है। छांदोग्य की बात कर दूं मैं, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, और 6 एक संख्या है तो 3 भी एक संख्या है। 3 आश्रम, देखो आश्रम अवस्था में 4 आश्रम है, लेकिन पहले 3 थे, बाद में 4 होते हैं। तो 3 आश्रम की बात पूछी जाए तो 3 दूनी 6 होते हैं छांदोग्य उपनिषद में। और अगर पूछा जाए 4 आश्रम की बात सबसे पहले किस उपनिषद में मिलती है, तो वो आएगा जाबालो उपनिषद, वो एक अलग है, जाबालो उपनिषद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। फिर अथर्ववेद के उपनिषद की बात आती है, मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और ईशो उपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुंडको उपनिषद। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि उपनिषद में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा गया है तो मुंडको उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इन पे बहुत पूछा जाता है। तो मुंडको उपनिषद में आपको बात याद रखनी है दो, कि सत्यमेव जयते जो कथन है किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ध्यान रखना है आपको, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। और एक बात आती है कि यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है, बात आ जाती है इसको तैर के पार नहीं कर सकते या तैर कर पार करना पड़ता है, जो भी आपको ये बात याद रखनी है, यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है, ये इसको तैर के पार करना पड़ेगा। तो ये यज्ञ नौका की बात किस में है, मुंडको उपनिषद में। तो आपने एक ध्यान रखना है, मुंडको से मुंडा कर लो, मुंडा, मुंडा पंजाबी में मुंडा लड़कियों को कहते हैं, लड़की को मुंडी नहीं कहते, कुड़ी। तो मुंडा जो है मुंडे की एक नौका है, यज्ञ करने वाली नौका, नाव, उस पे सत्यमेव जयते लिखा है। मैं क्यों कह रहा हूं ये, ताकि आपके याद रह जाए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। यही ऑप्शन होते हैं मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तो ये कंफ्यूज करते हैं। और रीट में मैं बता देता हूं, इनमें से आ गया बहुतों के गलत होंगे, मैंने बार बार बता दिया फिर भी। ईशो, खैर ऐसा ना हो, ईशो उपनिषद अंतिम उपनिषद है, इसमें क्या बात मिलती है। देखो ईशो 66 कौन है, निष्काम में 66 कौन है। हालांकि मैंने गलत लिखा, हो सकता है शैसलगम आ जाएगा यहाँ, पर आपने ऐसे लिख लेना है। तो ईशो उपनिषद जो है निष्काम कर्म का सिद्धांत ईशो उपनिषद में मिलता है। ये बात हो गई इस सारणी की। अब हम बात करते हैं, मैंने आरण्यक का भी अर्थ बताया है, उपनिषद का अर्थ बताया है, ब्राह्मण ग्रंथों का वो जो क्लास थी 12वीं की सेकंड क्लास, दोबारा से नहीं बताऊंगा। पुराण का जिक्र उसमें हो चुका है कि जो पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है और उप पुराण भी है इनके, इनकी संख्या 29 है। फिर बात आती है अन्य जो वैदिक साहित्य है, उसमें सूत्र साहित्य भी है, वेदांग का जिक्र हम कर चुके हैं, स्मृतियों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया वेदों के साहित्य की बात, आधा पूर्व में हमने कर लिया था जिक्र। अब बात करते हैं राजनीति की, वैदिक कालीन वैदिक कालीन राजनीति की हमें बात करनी है। वो खोल लो, खिड़की खोल लो। कर्म में बात करते हैं राजनीति में कि राजनीतिक इकाई सबसे छोटी कौन सी है, कुल। कुल के बाद मैं बड़े लिख देता हूं अगर नहीं दिखाई दे रहा, कुल। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, ग्राम के बाद विश्व। चलो ऊपर से ये दौड़ देते हैं, BCAD ध्यान रख लेना भाई अच्छे से। विश्व के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र। जन के ब्रैकेट में मैं 275 लिख देता हूं पहले ही। क्यों लिख देता हूं, देखो ये था क्रम राजनीतिक इकाइयों का। सबसे छोटी इकाई कुल है, कुल के बाद ग्राम है। देखो ग्राम का जो मुखिया होगा उसको ग्रामीणी कहेंगे। गांव के बाद विश्व, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहेंगे। जन के मुखिया को गोप्ता भी कह देते हैं। जन के बाद आए राष्ट्र। भाई ये एक तहसील के अनुसार है। जन एक क्या है, जन एक जिला मान लो आप, ये गांव है, ये तहसील है, ये जिला है। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक बड़ी इकाई है जिसको हम राज्य भी कह सकते हैं, राष्ट्र भी कह सकते हैं, जिसका मुखिया जो है वो राजा हो गया। जन में मैंने 275 क्यों लिखा, क्योंकि वेदों में, ऋग्वेद में, इनमें सबसे ज्यादा कोई शब्द का उल्लेख किया गया है वो जन का किया गया है बार बार।
तो सबसे ज्यादा मतलब 275 बार। उससे कम बार अगर किसी का जिक्र है तो वो है इंद्र का 250। ये ध्यान रखना। और एक बात बता दूं, जन का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है वेदों में, ऋग्वेद में कहीं भी जनपद शब्द का उल्लेख नहीं है। यह ध्यान रखना है आपको, जनपद शब्द कहीं भी नहीं है। पूछा जा सकता है सत्य असत्य के कथनों में, क्योंकि जनपद कब बसते हैं? उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय, उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद में इसका जिक्र कैसे हो जाएगा? मतलब जब कबीले यानी कि जन बस गए, उनके पद, उनके पैर स्थायी हो गए, तो वो जनपद कहलाने लगे। तो ऋग्वेदिक आर्य तो अभी तक स्थायी रह ही नहीं रहे, उत्तर वैदिक काल में वो स्थायी रहने लगे हैं। तो जन से क्या हो जाएगा? जनपद। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये इनका क्रम रहता है। मैंने कहा जन का बहुत उल्लेख है, तो जन में बात करें तो 5 जन बहुत प्रसिद्ध थे। कौन कौन से? इनके नाम याद रखने हैं आपको। अनु, यदु, पुरु, तुर्वस और दुहिया। बहुत इंपॉर्टेंट है 5 जन। अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, दुहिया, ये 5 जन थे। मैंने आपको वैदिक काल में अभी रिपीट कर देता हूं, हमने बात एक का जिक्र किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? कोई भी सभ्यता हो तो उसके लिए सभ्यता नदी के बिना उसका कोई भी वजूद नहीं है, तो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरी बात हमने क्या? वेदों में साहित्य की। तीसरी बात, सबसे ज्यादा उल्लेख जन का मिलता है, तो जन पर हमें फोकस रखना होगा। तो 5 जन ये हैं। इसका नाम क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि एक जन था भरत। भरत जन का राजा था सुदास। अब फिल्म शुरू हो गई है भाई, एक्टर आ गया है सुदास, ठीक है, गुंडे लोग भी आ गए हैं, अब अपने फिल्म चलाते हैं। उस फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है, शुरू हो गई है, 10 राज्य युद्ध। हमारी फिल्म स्टार्ट हो गई है 10 राज्य। ये गुंडे लोग हैं। 10 राज्य किस किस के मध्य युद्ध हुआ? 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं के 10 जनों और भरत जन के राजा सुदास के मध्य। 10 जनों में ध्यान रखना, 5 आर्य जन थे और 5 अनार्य जाति के थे। अनार्य का हमें कोई याद नहीं रखना, आर्य जन में हमें याद रखना है, क्योंकि आर्य भी आर्यों से लड़ते थे। अब बात आती है इस युद्ध की विशेष क्या क्या प्रश्न। पहला प्रश्न, 10 राज्य युद्ध किसके मध्य हुआ? तो भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 जो जन थे उनके मध्य। 5 आर्य जन ये हो गए, 5 अनार्य थे। फिर बात आती है युद्ध क्यों हुआ? फिल्म है, हीरो है, गुंडे लोग हैं, तो मैंने कहा नदी का पीछा नहीं छोड़ना। नदी है, सभ्यता में नदी का वजूद रहेगा। पुरुष लड़ रहे हैं, 10 राज्य युद्ध पुरुष लड़ रहे हैं, तो पुरुषनी के किनारे है, तो पुरुषनी नाम लड़की वाला है क्या? रावी। तो रावी का प्राचीन नाम यहां मैंने छोड़ा था इसीलिए कि रावी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। यहां गायत्री लिखा था, आगे आ जाओ। पुरुष लड़ रहे हैं पुरुषनी के किनारे 10 राज्य युद्ध में। भरत जन का सुदास। युद्ध क्यों होता है? क्योंकि राजा सुदास ने विश्वामित्र जो था, जिसने गायत्री मंत्र लिखा था, विश्वामित्र की जगह अपना पुरोहित बदल लिया था। किसको रखा? वशिष्ठ को। 10 राज्य युद्ध का कारण
राजा सुदास ने अपना पुरोहित विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को रख लिया। ये विश्वामित्र जाता है 5 आर्य उन जनों के पास, अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, दुहिया के पास। उनको कहता है कि भाई अपने राजा सुदास मैं जानता हूं, क्योंकि राजा का पुरोहित जो होता था मुख्य अंग होता था, एक शक्ति थी राजा की कि अपने उससे युद्ध करते हैं, उसको परास्त कर देते हैं और अधिकार कर लेंगे। तो वो तैयार हो गए। तो अब मैं विशिष्ट लिखता हूं सुदास के पास, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बात आती है कि दशराज्य युद्ध में राजा सुदास का पुरोहित कौन था? विशिष्ट था। जो विशिष्ट होगा वो जीत जाएगा। तो विशिष्ट किसके पास था? सुदास के पास। तो जीता कौन? सुदास। हारने वालों में कौन? विश्वामित्र और 10 वो। विश्वामित्र वही जिसने गायत्री मंत्र लिखा था। मित्र गायत्री, मित्र गायत्री, मित्र गायत्री, ये आ गया पुरुषनी के किनारे। ये बात हो गई। अब राजनीति में अन्य बात आती है समिति और सभा की। अथर्ववेद यही पढ़ा आपके पास। पहला प्रश्न ये बनता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ये बात किस वेद में है? सभा, समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां। 12वीं वालों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मिलती है अथर्ववेद में। वही अथर्ववेद जिसमें पुत्री के जन्म पर निंदा की गई है, लेकिन सभा समिति को पुत्रियां ही कहता है। ये बात होगी। अब हमने ये पढ़ना है सभा समिति। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 12वीं दोनों के लिए प्रश्न बनते हैं। मैं दोनों को थोड़ा सा, एक सभा यहां लिख लेता हूं, समिति यहां लिख लेता हूं। हमें समझने के लिए क्या करना है? समिति को आप मान लो आज की लोकसभा, और सभा को मान लो आज की राज्यसभा। क्यों मान लो? इसको राज्यसभा, इसको लोकसभा। लोक का मतलब क्या होता है? जन, आम जन। लोकसभा क्या है? आम जनता की सभा। तो समिति क्या थी? आम जन सभा। सीधा यही प्रश्न आता है, निम्न में से आम जनसभा कौन सी है? तो समिति। हमें कंफ्यूजन इसी में आती है। अब अगर वो कहता है श्रेष्ठ जनों की संस्था कौन सी है? श्रेष्ठ जनों की संस्था सभा। आपको पता है राज्यसभा श्रेष्ठ है लोकसभा से। क्यों? क्योंकि वो स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। ये श्रेष्ठ है। अब देखो, लोकसभा मैंने लिखा इसको, और आपको पता है प्रधानमंत्री जो मुखिया होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। तो लोकसभा का ही सदस्य मान ले हम प्रधानमंत्री को, एक मानने की बात है। तो राजा हमारा यहाँ मुखिया है, तो राजा किसकी बैठकों में भाग लेता था? समिति। राजा का इधर कोई काम नहीं है, ये प्रश्न पूछा जाता है। राजा सत्यासत्य में सीधी बातें दे सकता है वो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद में जनपद का उल्लेख है, मैंने आपको बता दिया कि जनपद का कहीं उल्लेख नहीं है, जन का उल्लेख। उसी तरह राजा इसकी बैठकों में भाग नहीं लेता, आम जन की जो सभा है उसमें भाग लेगा। अब श्रेष्ठ से आप क्या समझोगे? प्रश्न अलग अलग तरीके से आता है। श्रेष्ठ जन की संस्था कौन सी है? फिर वो दे देगा वृद्ध जन की संस्था कौन सी है। अब बताता हूं। सभा को आप ये भी मान लो, गांव की जो पंचायत होती है जिसमें बच्चों का कोई काम नहीं होता, उसमें बुजुर्गों का काम होता है, श्रेष्ठ लोगों का। तो ये वृद्ध जन को यहाँ श्रेष्ठ कहा गया है। और श्रेष्ठ किसको कहा गया है? कुलीन लोगों को, उच्च कुल वालों को। बस ये सभा है। सभा वृद्ध जन की संस्था है, विशेष जनों की संस्था है, उच्च कुल वालों की संस्था है। राजा क्या कोई योगदान नहीं है इसमें? राजा इसकी बैठकों में भाग लेता है। दोनों का क्या काम है? राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाना। बस ये बात। उसके बाद मैंने यहां पॉइंट लिखा था महाकाव्य काल।
महाकाव्य काल में मैंने आपको बताया 2 महाकाव्य हैं, पहले बता चुका हूं मैं, रामायण और महाभारत। उसके बारे में ज्यादा हमारी डिटेल है नहीं। तो महाकाव्य काल में क्या था, राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। फिर बात आती है महाजनपद, यहां वाली बात। तो महाजनपद कब शुरू होते हैं? मैंने यहां लिखा था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चलती है वैदिक सभ्यता, और ये कहानी है 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद की। मैं यहां एक ट्रिक बता देता हूं आपको, और इसके बाद की कहानी इस चैप्टर में जो है वो हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है? अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। देखो ट्रिक आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगी, मेरे को पता है, मेरे को पता है, लेकिन याद करनी पड़ेगी। किसकी ट्रिक है? जो 16 महाजनपद थे। डिटेल से मैं राजधानी सहित बता दूंगा। अब ऐसे अंग, वैसे वत्स, फिर ऐसे अवंती, पासे पांचाल, चे से चेदी, का से कंधार, का एक बार इसको होल्ड रख लो, गा से है गंधार, सॉरी कंधार नहीं था। नेक्स्ट क्लास में मैं डिफाइन कर दूंगा कि कंधार और गंधार 2 जगह हैं, कंधार और गंधार एक ही नहीं है। कंधार तो है जो हम पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को हाथियों के बदले में 4 जो जगह दी थी, किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, प्रोपिनिस्डी, उसमें जो अराकोसिया था वो कंधार का नाम है, वो कंधार है। यहां गांधार है। व से वज्जी, कु से कुरु, सु से सुरसेन, म से मगध, को से कौशल, और इधर ऐसे अवंती का जिक्र हो गया। और कौन सा है? अश्मक। एक मैं से रह गया, देगा से कुछ है नहीं। तो इन 16 की बात हम कर लेंगे कल राजधानी सहित। राजधानियों को कैसे याद करना है वो डिटेल में, एक बार मैंने आपको ट्रिक लगा के छोड़ दी है, आप इसको देखना। हो सकता है मैं भूल गया हूं 1-2 नाम, कोई बात नहीं, आपने एक नाम के आगे सेट कर लेना कि इससे क्या बनता है। फिर नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट सर्विस लग चुका हूं, मेरे ना याद रहे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं भूलना। अच्छे से याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।